नमस्कार दोस्तों, दीपक हिंदी संसार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रिक है हमारा अष्टछाप के प्रमुख कवि, जो यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी आल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब ऐसा ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि अब जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, 8 कवियों का नाम याद करना कठिन है, नाम सुनते ही नींद आ जाती है। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक दूंगा कि अष्टछाप आपकी जेब में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप खुद कहेंगे वाह मजा आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अष्टछाप के प्रमुख कवि, तो अष्टछाप में 4 कवि जो हैं वल्लभाचार्य के होते हैं और 4 कवि जो हैं विट्ठलनाथ के होते हैं। ठीक, तो हम पहले वल्लभाचार्य के 4 शिष्य देखते हैं और हम आपको 2 ट्रिक बताएंगे। एक ट्रिक जो आम ट्रिक होता है, जो सभी इस्तेमाल करते हैं, और एक अपना वाला ट्रिक बताएंगे। और अपना वाला ट्रिक आप लोग देखेंगे तो आपके जहन में जो है बैठ जाएगा। ठीक, उसको ट्रिक को देखो, ऐसा ट्रिक नहीं बनाना चाहिए जिसके जो हमें याद करने के लिए हमको ट्रिक भी याद करना पड़े। जैसे कि ये वाक्य वाला ट्रिक होता है, ये वाक्य वाला ट्रिक है। हमको सबसे पहले हमको इन 4 कवियों को याद करने के लिए हमें ये वाक्य भी याद करना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए हम वाक्य वाले ट्रिक पे डिपेंड नहीं होते हैं। बाकी आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक, एक ये भी ट्रिक है ना। तो सु से सूरदास हो जाएगा, कृ से कृष्णदास, कु से कुंभन दास, प से परमानंद दास। अब आइए हम लोग अपना ट्रिक देखते हैं। अब हमारा ट्रिक जो है आपको एहसास करना है, महसूस करना है, आपको बचपन में चले जाना है। ठीक दोस्तों, आप बचपन में चले गए, आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेल रहे थे, एक लोग बैटिंग करते हैं, और जो बैटिंग करते हैं भाई साहब वो बहुत परम आनंद में होते हैं ना। इनको बैटिंग मिल जाती है दोस्तों, वो परम आनंद में होते हैं, तो ये परमानंद दास हो जाएंगे। ठीक, और एक लोग बॉलिंग करते हैं, और बॉलिंग करने के लिए दौड़ के आएंगे, कुंभ के आएंगे ना, कुंभ के आएंगे, तो ये कुंभन दास हो जाएंगे दोस्तों। और जैसा कि इन्होंने बैटिंग किया और ऐसा गेंद को मारा कि एकदम कैच उठ गया, और कैच उठ गया, लेकिन कैच करने के लिए जो है दोपहर का समय था। यहाँ पर देखिए सूर्य का रोशनी दिखाई दे रहा है, और सूर्य का रोशनी दिखाई देने की वजह से हम इनका नाम सूरदास रख दिए। ठीक, यानी सूर्य की रोशनी की वजह से ये गेंद को जो है पकड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब कैच नहीं कर पाए। और ये भाई साहब इधर देखिए, ये भाई साहब भगवान को याद कर रहे हैं, कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये कैच कर लें, ये कैच कर लें तो हमारी भी बैटिंग आ जाए। और ये मतलब भगवान से मना रहे हैं कि काश ये कैच कर लें, ये कैच कर लें तो हमारी भी बैटिंग आ जाए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये ग्राउंड को याद करना है, ये ग्राउंड को आप लोग दिमाग में रख लीजिए। आप लोग बस इमेजिन करिए, सोचिए, बचपन में चले जाइए। तो इस तरीके से ये भाई साहब देखो, ये बैटिंग कर रहे हैं, परम आनंद में है, और ये कुंभ के बॉलिंग कर रहे हैं, कुंभन दास हो जाएंगे। और सूर्य की रोशनी की वजह से ये कैच नहीं कर पाए तो सूरदास हो जाएंगे। और ये सोच रहे हैं कि कैच कर लें, इसलिए कृष्ण भगवान को जो है प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण भगवान से। तो इस तरीके से वल्लभाचार्य के 4 शिष्य याद हो गए। अब हम लोग चलते हैं विट्ठल दास। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग विट्ठलनाथ के 4 शिष्य याद करेंगे। और ये रहा वाक्य वाला ट्रिक, छीन गोच विट्ठल दुलारे। तो ऐसे वाक्य टाइप के ट्रिक हमें नहीं याद करना चाहिए, क्योंकि जो जिसको हम याद करना चाह रहे हैं, चित स्वामी नंददास और गोविंद स्वामी चतुर्भुज दास, इनको याद करने के लिए हमको सबसे पहले ट्रिक ही याद करना पड़ेगा, यानी ये वाक्य ही याद करना पड़ेगा। तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तो हम हमारी ट्रिक बताते हैं आपको। हमारा ट्रिक आपको याद नहीं करना है, बस हमारा ट्रिक आपको बस इमेजिन करना है, सोचना है बस। ठीक है, उस जगह को सोचना है, वो और ये इमेज आपके दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। तो देखिए हमारा ट्रिक क्या है कि जैसा कि देखो, ये क्या है, विट्ठलनाथ का है। ठीक, तो विट्ठलनाथ यानी कि बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, और 4 लोग बैठे हुए हैं। तो इन 4 लोग में 2 हैं तो स्वामी। ठीक, 2 लोग तो स्वामी हैं, एक है चित स्वामी है और एक गोविंद स्वामी है, और 2 दास हैं, एक नंद दास हैं और एक चतुर्भुज दास हैं। और जो है जो क्या बोलते हैं, वल्लभाचार्य के थे। आप लोग को ये भी याद रखना है कि जो वल्लभाचार्य थे वो उसमें आपको 4 के चारों लोग दास ही थे। ठीक, आपको याद रखना है 4 के चारों लोग दास थे। ठीक, दास थे, यानी कि अगर दास के अलावा भी अगर कोई ऑप्शन आता है तो आप गलत, वो मतलब समझ जाएंगे कि वो गलत है। तो इस तरीके से उसमें 4 दास थे, इसमें 2 दास हैं और 2 स्वामी हैं। ठीक, ये याद रखना है सबसे पहले। अब विट्ठलनाथ मतलब बैठे हुए हैं 4 लोग। देखो मेज जो है चतुर्भुज आकार में 4 लोग बैठे हुए हैं 4 कोने पर। ठीक, और 2 स्वामी जो हैं दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। ये स्वामी जो है आमने सामने बैठे हुए हैं, एक गोविंद स्वामी है, एक चित स्वामी है, और चतुर्भुज आकार में बैठे हुए हैं। इसलिए हमने एक लोग का नाम चतुर्भुज दास रख दिया और एक लोग का नाम नंद दास रख दिया। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक के साथ, तो ये आपके दिमाग में जो है क्लिक करेगा। ठीक है, ये इमेज आपको दिमाग में याद आ जाएगा। अब आपको रटना नहीं है, बस आपके दिमाग में बस रहेगा। जैसे ही ऑप्शन दिखेगा आपको फटाक से आप आंसर कर ले जाएंगे। तो दोस्तों अष्टछाप अब कोई पहाड़ नहीं रहा, बल्कि मिठाई का डब्बा हो गया है। तो याद रखो, ये 8 कवि अब आपकी ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो गए हैं दोस्तों। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और अच्छा सा कमेंट करो कि ट्रिक अच्छा लगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी बेहतरीन ट्रिक लाएंगे आपके लिए।